हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 10 में हैलोएरीन बनाने की विधि। इसके पहले हमने हैलोएरीन का पूरा बेसिक चीज़ आपको समझा दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे, अच्छे से सीख लिए होंगे। और आज बनाने की जो भी 5 विधियाँ यहाँ पर मैं या क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि 5 विधियों को समझाना मतलब समझ लीजिए 5-5 मिनट का एक विधि होता है। ठीक, तो शुरू करें। सबसे पहले हैलोएरीन किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि आपके पास बेंजीन रिंग हो या बेंजीन रिंग का कोई सजाती एरोमेटिक यौगिक है, उसके साथ जब हैलोजन का योग हो जाता है, हैलोजन तत्व जुड़ जाता है। हैलोजन तत्व मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाटीन, जब ये तत्व जुड़ जाते हैं तो एक नए प्रकार का यौगिक बनता है जिसे हैलोएरीन कहते हैं। समझ गए ना। बेंजीन है आपके पास या उसके सजाती कोई एरोमेटिक यौगिक है, वो जब प्यारे बच्चों हैलोजन के साथ अब क्रिया करता है और यौगिक बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हैलोएरीन। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था, लेकिन परिभाषा बताना यहाँ पर हमारा कर्तव्य है ताकि आपको पता होना चाहिए कि हैलोएरीन है क्या। हैलो मतलब हैलोजन तत्व, एरीन मतलब बेंजीन रिंग या तो कोई भी एरोमेटिक यौगिक हो। ठीक है, पहला जो हमारा मेथड है बनाने का यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन, सीधे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना, सीधे हैलोजनीकरण, सीधे डायरेक्ट हैलोजनीकरण होगा, हैलोजन तत्व जुड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, हैलोजनीकरण हैलोजन तत्वों का जुड़ना। इसमें होता क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर हैलोजन की कमरे के ताप पर या अंधेरे में तथा हैलोजन वाहक की उपस्थिति में अभिक्रिया से हैलोएरीन बनता है। मतलब ये अंधेरे में क्रिया संपन्न होती है और कमरे के ताप, नॉर्मल टेम्परेचर, आपके कमरे का कितना ताप है, इसे ना तो गर्म करने की आवश्यकता है, ना तो बाहर से कोई टेम्परेचर देने की आवश्यकता है, ना तो एटमॉस्फेयर को गर्म करने की आवश्यकता है। नॉर्मल है, अंधेरे कमरे में अभिक्रिया संपन्न होगी। देखिएगा मैं अभिक्रिया संपन्न करा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है हैलोजन वाहक। हैलोजन वाहक जैसे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में AlCl3 लगता है, आप याद कर लो। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में AlCl3 लगता है, यहाँ पर भी हम AlCl3 लगाएंगे। या आयरन ले लो, Fe ले लो, या एल्यूमिनियम अमलगम ले लो, ये आपका प्यारे बच्चों एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करेगा। हैलोजन वाहक मतलब हैलोजनीकरण में सहायता करता है, कहने का मतलब एक प्रकार से यह ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो एक प्रकार से ऑक्सीकारक होता है। AlCl3 क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब दूसरे को कहते हूँ ऑक्सीकृत हो जाओ, उत्प्रेरक का ही कार्य करेगा लेकिन कहेगा ऑक्सीकृत हो जाओ, भैया ऋण विद्युतीय तत्व को जुड़ने को प्रेरित कर रहा है। जैसे हम एक बेंजीन रिंग ले लेंगे और बेंजीन रिंग की क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ। ये हमारा पहले बच्चों बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और इसकी क्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे। ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में हमने कहा ना, आयरन ले लो, सिंपल है, क्या ले लो, आयरन ले लो, और ये सामान्य ताप है और साथ में होना चाहिए अंधेरा। क्या होना चाहिए, अंधेरा। ठीक है, होता क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसमें 6 कार्बन है और 6 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग में, समझ रहे ना। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, किसी कार्बन से निकलेगा, और जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो पता है प्यारे बच्चों आपके जेब में कुछ पैसे थे, खाली हो गया तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से H निकलता है, यदि मैं यहाँ H लिख दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ से एक H निकलता है और Cl को लेता है और बनाता है HCl। क्या बनाता है, HCl। ठीक है, और जहाँ से H निकलेगा प्यारे बच्चों वहाँ पे क्लोरीन भी जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बना, क्लोरोबेंजीन। ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, किसी बाहर टेम्परेचर की खास आवश्यकता नहीं होती प्यारे बच्चों। और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको आप लिख लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, और अपना क्लोरोबेंजीन था, ये आपका था बेंजीन। ठीक, यहाँ पर आप Fe ले सकते हैं या AlCl3 ले सकते हैं। हैलोजन वाहक यानी हैलोजन को कहे भैया जुड़ जाओ, यानी ये ऋण विद्युतीय तत्व जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना मतलब क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकारक है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑक्सीकृत हो जाओ भाई, तो ये आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा AlCl3। ठीक है, तो ये आपका सीधा हैलोजनीकरण हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों हमने इसका 1 मोल लिया था, कितना मोल लिया था, 1 मोल। इसके जगह यदि हम 2 मोल ले लें, है ना, 2 मोल यदि हम ले लें यहाँ पर 1 मोल बेंजीन, 1 मोल बेंजीन, 1 मोल बेंजीन, 1 मोल
बेंजीन व 2 मोल क्लोरीन ले लें। क्लोरीन लेने पर 1 मोल बेंजीन और 2 मोल क्लोरीन ले लें। जैसे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और हम यहाँ पर Cl2 लिए थे, यहाँ पर 2Cl2 ले लें और सेम रिएक्शन Fe के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपका जानते हैं क्या बनता है, ये प्यारे बच्चों, ये आपका क्लोरोबेंजीन 2 बनेगा, लेकिन आर्थो एवं पैरा पर जुड़ेगा, ये आपका बन गया, ठीक है। ये 2 यौगिक मिलते हैं, मतलब आर्थो एवं पैरा स्थान पर ये जो क्लोरीन है ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये कब होता है, जब 1 मोल बेंजीन और 2 मोल क्लोरीन लेते हैं, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन ही बनता है, लेकिन आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। जैसे यहाँ पर हमें दिखा दें, इसका नाम आप बताओ, तो ये आपका मान लीजिए मुख्य पार्श्व श्रृंखला है, इसके जो दाएं बाएं वाले भाग को कहते हैं आर्थो, और इसके दोनों साइड को यहाँ पे बोलेंगे मेटा, इसको पैरा। जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों ये आपका पार्श्व श्रृंखला है, यहाँ पर जो दाएं बाएं है तो इसे बोलेंगे आर्थो, इन दोनों को बोलेंगे मेटा, और ये आपका पैरा। इसका नाम यदि मैं पूछ दूं तो आप कहोगे ये दो यहाँ पर क्लोरीन है और कहाँ पे जुड़ा है, ये आर्थो, कहाँ पे जुड़ा है, आर्थो। तो आर्थो 2 क्लोरीन, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो गया सिंपल तरीके से। इसका नाम बताओ, तो ये पैरा पे जुड़ा है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब आर्थो समूह पे क्लोरीन जुड़ा है और पैरा समूह पे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका बन गया। लेकिन इसके बाद हम जैसे आयोडीन की क्रिया कराते हैं, तो आयोडीन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, इसलिए उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर रिएक्शन करा देता हूँ, आपके मन में जो डाउट होगा कि भैया आयोडीन की क्रिया, और ब्रोमीन का तो सेम प्रोसेस है। ब्रोमीन ये हमने क्लोरीन ऐड किया, इसकी जगह ब्रोमीन करा दो, सेम है, सेम प्रोसेस है, बस Cl2 की जगह Br करेंगे तो जहां जहां Cl है वहां Br लग जाएगा, सिंपल है और कुछ नहीं प्यारे बच्चों। यदि आयोडीन की बात करें, जैसे C6H6 है, इसकी क्रिया आयोडीन से कराएंगे तो ये बनेगा C6H5 होता है, सॉरी ये बेंजीन है तो C6H6 होगा, और जब फिर जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो C6H5 बनेगा, और I, और फिर आपका HI। प्यारे बच्चों ये जैसा अभिक्रिया ये तो पुनः HI टूट जाता है, तो ये रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, इसलिए इसमें ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जैसे ऑक्सीकारक है, मान लीजिए कोई भी ऑक्सीकारक पदार्थ मिला दें, HNO3 या HiO3, जो भी मिला, HNO3 मिला दें, नाइट्रिक अम्ल, जो कि इसके उत्क्रमणीय प्रक्रम को रोकता है, ठीक है। तो आपके में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधा हैलोजनीकरण करा दें, हैलोजनीकरण कराते हैं तो सिंपल आपका मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। आप पढ़ रहे हो ना हैलोएरीन बनाने की विधि, तो हैलोएरीन बन तो रहा है, हैलो मतलब हैलोजन तत्व, एरीन मतलब बेंजीन रिंग, या भी कोई भी एरोमेटिक कोई भी यौगिक हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया। अगला हमारा अभिक्रिया है, काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जिसे कहते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, सेंडमेयर अभिक्रिया, या इसे दूसरे नाम से जानते हैं डाइएजोनियम लवण से। किससे प्यारे बच्चों, डाइएजोनियम लवण से। अब डाइएजोनियम लवण यहां पर पहले बनाया जाएगा, इसके बाद बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, हैलोएरीन। तो सेंडमेयर अभिक्रिया, सीधा नाम से बोला जाता है कि सेंडमेयर अभिक्रिया को समझाओ, ठीक है। कैसा पूछा जाएगा, सेंडमेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए सेंडमेयर अभिक्रिया को, है ना, पूरा डिटेल से। तो थोड़ा सा समझना है, हमने बता ही दिया कि भैया डाइएजोनियम लवण से भी आता है, कि डाइएजोनियम लवण से आप बना दो हैलोएरीन, ठीक है। तो फिर आपको पहले डाइएजोनियम लवण बनाना पड़ेगा, फिर डाइएजोनियम लवण से हम बना देंगे हैलोएरीन। चीजें क्लियर है, देखिएगा। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया HNO2 की क्रिया कराएंगे, किसकी, नाइट्रस अम्ल की क्रिया 0 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो डाइएजोनियम लवण बनता है। HNO2 की क्रिया करा दें, किसकी, HNO2 की क्रिया करा दें तो क्या बनता है पर बच्चों, आपका डाइएजोनियम लवण बनता है। यह स्थायी यौगिक है तथा क्यूप्रस लवण और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर हैलोएरीन देता है। कहने का मतलब एक प्राथमिक एमीन ले लें और प्राथमिक एमीन से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा प्यारे बच्चों डाइएजोनियम लवण। जैसे यहां पर हम प्राथमिक एमीन की बात करें तो एनिलीन ले लेते हैं, C6H5NH2, ये आपका प्यारे बच्चों क्या है, प्राथमिक एमीन, ठीक है, यानी एनिलीन है। नाइट्रस अम्ल की 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराएंगे। नाइट्रस अम्ल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, HNO2 प्रेजेंस में अम्ल होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा।
तो ये अभिक्रिया करके डाइएजोनियम लवण 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। डाइएजोनियम लवण आप यहां पर ले लो तो डाइएजोनियम लवण का सूत्र हो जाएगा C6, ठीक है, H5 और N2Cl ये बन गया। इसके बाद इसको जब हम अपघटित कराते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ले लेते हैं क्यूप्रस लवण, यानी क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस लवण है तो CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड हो गया। संगत में बोला है आप एक हैलोजन अम्ल भी ले लो, तो HCl ले लिया हमने, तो बना सीधा का सीधा, यहां पर देख दीजिए क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, तो C6H5 हो गया प्यारे बच्चों, और Cl जुड़ा रहता है, साथ में N2 बाहर हो गया, तो ये सीधा सेंड मेयर अभिक्रिया है। ये हमारा प्यारे बच्चों पहले ये डाइएजोनियम लवण है, ये है C6H5N2Cl, ये डाइएजोनियम लवण। तो पहले हमने प्राइमरी एमीन लिया, मतलब ये एनिलीन है, इसका नाम भी लिख लो। बहुत सारे बच्चे तो भैया लिखते ही नहीं है, बोलते सर हम क्या करेंगे लिख के, हमको तो याद हो गया एक ही बार में, जबकि रासायनिक अभिक्रिया ऐसा नहीं होता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि आप सोचोगे कि एक बार पढ़ने के बाद हमको ये याद हो जाएगा, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये आपकी भूल है। आप इसको जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तैयार नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता हूं रटिए, रटना क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है। प्राइमरी एमीन उठाया HNO2 HCl की उपस्थित प्रेजेंस में, तो सिंपल है भैया, H निकल गया, Cl यहाँ पर जुड़ गया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से N उठाया, यहाँ Cl और भैया H2O के रूप में, तो पानी जितना भी चाहो मन चाह बाहर निकाल दो, कोई गम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर H निकला, जैसे हमारे पास एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, 2 H यहाँ से निकला और 2 ऑक्सीजन ही है भाई, टोटल 4 ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बना लिया। इसका मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा डाउट में होंगे ये कैसे हो सकता है, थोड़ा देखिएगा, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, है ना। C6H5 आपका N है और H2 है, ओके। इसकी क्रिया हम करा दिए HNO2 से, ठीक, और साथ में HCl है। एक काम करते हैं, इन पूरे को उठा लो, यहां पर इसको उठा लो और इसको उठा लो, ठीक है। तो ये आपका बनेगा क्या, C6H5, देखिएगा जरा, यहां से N लेगा एक N तो N2 हो जाएगा, और ये Cl है, ये बन गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो H2 बचता है और ये जो H है, तो कितना H2 हो जाए, 2H2, और ऑक्सीजन 2, तो ये आपका 2H2, यानी पानी के रूप में यहाँ पर पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे ही नहीं बन जाता डायरेक्ट, थोड़ा सा जब अभिक्रिया संपन्न होती है, इसको मिला करके हम गर्म करते हैं तो प्यारे बच्चों डाइजोनियम लवण बनता है, पानी जो है अलग हो जाता है। डाइजोनियम को हम अलग कर लेते हैं, डाइजोनियम लवण को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा एनिलीन था, यहाँ से H2 और H, टोटल 4H और 2 ऑक्सीजन, 2H2 के रूप में पानी बाहर हो गया। N एक है, एक और जुड़ गया तो N2, एक Cl तो N2Cl, ये बन गया डाइजोनियम लवण, जिसको हमने क्यूप्रस लवण और उसके संगत हैलोजन अम्ल ले लिया, तो हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन। क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहां पर संगत लवण लेना जरूरी होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। संगत लवण, जैसे हम यहीं पे यदि अभिक्रिया संपन्न कराएं, जैसे हमारे पास तो ये डाइजोनियम लवण है ऑलरेडी, यानी C6H5N2Cl ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। इसकी हम यदि क्रिया संगत लवण होना चाहिए, जैसे क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेते हैं और HBr, फिर ये विस्थापित करेगा Cl को, तो बना देगा C6H5H, H जो है Cl से HCl बाहर कर देगा और Br जाकर जुड़ जाएगा, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन गया और N2 बाहर हो गया, साथ में जो आपका HCl है वो भी बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, ये चीज़ है। तो ये आपका बन गया ब्रोमोबेंजीन। यदि कोई बोल दे आपसे कि आप बताओ डाइजोनियम लवण से ब्रोमोबेंजीन बनाओ, तो बना सकते हो ना ब्रोमोबेंजीन। अब आपसे कोई कह दे आयोडोबेंजीन बनाओ, अरे भैया तो है क्या, कुछ भी तो नहीं है, C6H5N2Cl है, हमने HBr लिया था, अब यहाँ पर HI ले लेंगे तो सिंपल है, HCl बाहर हो जाएगा और N2 भी बाहर हो जाएगा, तो C6H5 आयोडोबेंजीन बन गया। आपका HCl से क्रिया करके HCl बन गया और N2 बाहर हो गया, सिंपल, और कुछ तो नहीं है रिएक्शन में। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, बस आपको समझना जरूरी होता। तो ये हो गया सेंड मेयर अभिक्रिया। आपसे एक रिएक्शन बनना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि तीनों के तीनों, लेकिन यदि आपसे एक बन रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है ना। क्वेश्चन आ जाए एनिलीन से भैया क्लोरोबेंजीन बनाओ, बन जाएगा। एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ, बना दोगे। एनिलीन से आपको आयोडोबेंजीन पूछ दे तो बना दोगे। यदि क्वेश्चन पूछ दे प्यारे बच्चों कि डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, तो बन जाएगा। डाइजोनियम लवण से ब्रोमोबेंजीन, डाइजोनियम लवण से आयोडोबेंजीन, क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछता है, फिर आप लोगों को डाउट में रहता है कि सर ये अभिक्रिया तो हमने पढ़ा ही नहीं,
लेकिन जबकि पूरे जितने अभिक्रिया कराया जाता है उन्हीं के बीच से क्वेश्चन ये घुमाकर पूछ देता है, जिसे आप लोग कठिन समझ बैठते हो, जबकि कठिन होता नहीं है। चलिए अगला नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा हुंस-डीकर अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और हेलो एल्केन में भी हमने पढ़ा था, हेलोएरीन में भी यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एरोमेटिक का मतलब क्या है, आपके पास C6H5 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ये H होता है तो अम्ल होता है, लेकिन बोल के रखा है सिल्वर लवण, H को हटा दें और Ag को जोड़ दें तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन जाता है। यहां पर थोड़ा मैं बता दूं कि यदि COOH है तो ये तो भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहां पर आपका एरोमेटिक जुड़ा है C6H5 तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक लवण है। लेकिन प्यारे बच्चों इस हाइड्रोजन को जोड़ करके कोई भी हम क्षार धातु यदि जोड़ दें तो ये हमारा बन जाता है लवण। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यदि हाइड्रोजन निकाल दें तो यहां पर यदि कोई क्षार धातु जोड़ दे या धातु जोड़ दे तो प्यारे बच्चों बन जाता है वो लवण। ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में हमने प्रेजेंस में क्रिया कराया था प्यारे बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, वहां भी कराया था। किससे कराया था, ब्रोमीन से कराया था, आपको याद होगा, यदि नहीं है तो अब याद कर लो। कार्बन टेट्राक्लोराइड लगभग ये 70 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया संपन्न हो जाता है, लगभग की बात कर रहा हूं। अब क्या क्या बन सकता है, ये हमको बनाना है क्या, हेलोएरीन। तो हाइड्रोजन तत्व तो हमारे पास है प्यारे बच्चों C6H5 और आपका Br जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा Br, और Ag जो है एक Br उठाएगा तो AgBr बना लेगा। और प्यारे बच्चों यहां पर हमारा कार्बन है 2 तो CO2 बना लेगा। बस यही तो है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कितना सिंपल रिएक्शन है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को अक्रिय विलायक की उपस्थिति में, यहां पर दूसरा विलायक भी ले ले, अक्रिय होना चाहिए यानी क्रिया ना करे, उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एरिल ब्रोमाइड बनता है। बिल्कुल सिंपल है, एरिल ब्रोमाइड बनता है। तो ये आपका हो गया हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब जैसे आपने पढ़ा था वहां पर प्यारे बच्चों, वहां पर क्या था, इस C6H5 ये आपका क्या बना, हेलोएरीन बना ना, हेलोएरीन। हेलो एल्केन में क्या पढ़ा था आपने कि यहां पर यदि जोड़ दें C2H5 और COOAg और यहां पर प्यारे बच्चों Br2 ही ले लो, बाकी सेम प्रोसेस कार्बन टेट्राक्लोराइड ही ले लो, तो यहां पर बनता C2H5 Br बनता, बाकी AgBr बनता प्यारे बच्चों और CO2 बनता। ये आपका रिएक्शन था हेलो एल्केन का और ये आपका हेलोएरीन। कंपेयर क्यों कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके और आप अच्छे से तैयार कर सके प्यारे बच्चों, समझ रहे ना। तो कंपेयर करना बहुत जरूरी है। हुंस-डीकर विधि जिस प्रकार से हेलोएरीन में था उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हेलो एल्केन में था उसी प्रकार से हेलोएरीन में है। तो सेंडमेयर बन गया आपसे, है ना, और हुंस-डीकर भी बन गया। 3 विधि पर पढ़ लिया आपने ना। अब पढ़ते हैं रेसिंग विधि। कौन सा विधि भैया, रेसिंग विधि। सिंपल है, और जो आपने 3 अभिक्रिया पढ़ा, सीधे हेलोजनीकरण, ठीक है, डाइजोनियम लवण से, यानी सेंडमेयर अभिक्रिया पढ़ लिया, हुंस-डीकर, ये 3 तो काफी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको तैयार ही कर लेना है। रेसिंग विधि उतना नहीं तैयार करोगे, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन बनना जरूरी है सिलेबस में। बेंजीन वाष्प होना चाहिए। अच्छा, बेंजीन वाष्प, बेंजीन ले लो भैया, बेंजीन पहले ही बोल के रखा, बेंजीन ले लो। बेंजीन क्या है, C6H6, ओके। बेंजीन वाष्प वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, ओके। साथ में HCl गैस का मिश्रण लेना है, साथ में HCl ले लिया हमने, और इसको क्रिया कराना है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की उपस्थिति में 230 डिग्री सेल्सियस तापमान बोल के रखा है। और हमको पता है हेलोएरीन बनाना है, तो ऑलरेडी C6H5 और Cl बनेगा, क्योंकि Cl यहां से लिया हमने, और H यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, पकड़ेगा ऑक्सीजन को और बना देगा H2। यहां 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब यहां पे 2 हो गया भैया, तो 2 का यहां भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 का यहां भी मल्टीप्लाई कर दें। ये बन गया अभिक्रिया कंप्लीट। यानी रेसिंग विधि में बेंजीन वाष्प लिया जाता है। बेंजीन वाष्प को हम वायु और HCl गैस का मिश्रण लेते हैं और फिर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, अब कहोगे सर सब में क्लोरोबेंजीन बन रहा है, अरे बनाने की विधियां ही तो पढ़ रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां ही तो पढ़ रहे हैं। ये रेसिंग विधि है, औद्योगिक विधि जिसे बोलते हैं। बेंजीन वाष्प लेना है, मतलब तीनों के तीनों गैसीय अवस्था में है, ये तीनों के तीनों गैस स्टेट में है। बेंजीन भी यहाँ पर वाष्प है, वायु भी एक प्रकार से
गैसीय है, HCl भी एक गैसीय है। इन तीनों का मिश्रण लेते हैं और 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। किसके उपस्थिति में प्यारे बच्चों? CuCl2 पर सीधा प्रवाहित कर देते हैं तो हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। कितना सिंपल है रेसिंग विधि। उम्मीद करता हूं ये विधि भी आप समझ गए होंगे। और आखिरी मैंने बोला ही था 5 मेथड आपको पढ़ना है और आखिरी मेथड है हाइपोब्रोमस अम्ल की अभिक्रिया से। मैं आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो सूत्र का नाम यदि आप तैयार नहीं कर पाते हो हमेशा के लिए आपको बोझ बन जाएगा। इसलिए जो भी फार्मूला है, जो भी सूत्र है, उनका नाम लिखते चला करें। देखिए क्या है, हाइपोब्रोमस अम्ल की क्रिया से हाइपोब्रोमस HOBr होता है, HOBr। आगे करते हैं क्रिया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर ठंडे ब्रोमीन जल के साथ सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में हिलाकर मिलाने पर क्या क्या कहता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब हमारे पास होना चाहिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी C6H6 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और क्या बोलता है भैया? नाइट्रेट के साथ सिल्वर नाइट्रेट के उपस्थिति में हिलाकर मिलाने पर ब्रोमोबेंजीन बनता है। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए? हाइपोब्रोमस HOBr। अच्छा, ये कैसे बनता है हाइपोब्रोमस? तो हमने लिया ब्रोमीन और इसकी क्रिया करा दी H2O के साथ, तो ये बनाता है प्यारे बच्चों एक H, तो भैया Br के साथ HBr बना लेता है और एक H ऑक्सीजन उसके पास है ऑलरेडी, Br को जोड़ता है हाइपोब्रोमस। अब ये जो हाइपोब्रोमस है वो क्रिया करता है किसके साथ? ये क्रिया करेगा हाइड्रोकार्बन बेंजीन रिंग के साथ। तो ये बनाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ C6H5, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा भैया, तभी तो जाकर के Br जुड़ेगा और एक Br जुड़ गया। ठीक है। और आपका OH जो है एक H यहां से उठाएगा और बना देगा H2। क्या बनाएगा? H2। यहां पर कहा गया है कि साथ सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट क्यों लिया जाता है? ये जो Ag आपका NO3 है, ये जो HBr इसको तोड़ता है, इसको ये जो HBr बना इसको तोड़कर बनाता है। Ag जो है वो टूटता है और AgBr बना देता है। ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जो हमारा H बचता है तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना देता है, जो कि इस रासायनिक अभिक्रिया को मतलब प्रभावित नहीं करता, ये काम करता है। लेकिन मेन दो रिएक्शन, इन दो रिएक्शनों को तैयार कर लेना है हाइपोब्रोमस अम्ल की अभिक्रिया से। हाइपोब्रोमस अम्ल ये है प्यारे बच्चों HOBr। नोट डाउन करो, हाइपोब्रोमस अम्ल HOBr हाइपोब्रोमस अम्ल है। हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले ली, इसमें ठंडे ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल का मतलब क्या है? ब्रोमीन को जल के साथ मिलाया तो डायरेक्ट हाइपोब्रोमस नहीं बन पा रहा, पहले HBr बनता है और फिर हाइपोब्रोमस। मतलब डायरेक्ट हाइपोब्रोमस को बेंजीन रिंग के साथ क्रिया नहीं कराना है, हमको लेना है भैया ब्रोमीन जल। ब्रोमीन जल मतलब ब्रोमीन और उसके साथ H2O मिला है, ये आपस में क्रिया करके HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है और आपका HOBr मतलब हाइपोब्रोमस अम्ल बनता है। फिर ये हाइपोब्रोमस अम्ल अटैक करता है किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ, फिर बनाता है ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। 5 मेथड काफी हैं, इतना ही तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हेलोएरीन की रासायनिक अभिक्रिया। चाहे वो 1 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन एक ही वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट रिएक्शन कराई जाएगी, हेलोएरीन की केमिकल रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट करें 96 85 29 91 49 पर। 100 रुपए में हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रूप से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए दिया जाएगा ताकि आपका प्रॉपर तैयारी हो सके। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।